इमेजिन करो तुम एक बैक्टीरिया हो। तुम्हारे पास सेल वॉल है, राइबोसोम्स है, डीएनए रेप्लिकेशन की सारी मशीनरी है। और सडनली कहीं से कोई मॉलिक्यूल आ जाता है और तुम्हारे डिवीजन के जितने भी पाथवेज है, जितने भी तुम्हारे सर्वाइवल के पाथवेज है, सबको आके शट डाउन कर देता है, ब्लॉक कर देता है और तुम मर जाते हो कंसिक्वेंटली। तो ये मॉलिक्यूल क्या था, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये मॉलिक्यूल कोई और नहीं बल्कि एंटीबायोटिक्स है। और इसके बहुत तरह के टारगेट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं या फिर पैथोजेंस पे एक्ट करते हैं। तो इसके जो टारगेट्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं टोटल। पहला है हमारा सेल वॉल इनहिबिटर्स, दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, थर्ड है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स और फोर्थ है सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर्स। जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं इनके अंडर 2 तरह के एंटीबायोटिक्स आते हैं। पहला है पेनिसिलिन, दूसरा है वैनकोमाइसिन। जो पेनिसिलिन है हमारा एंटीबायोटिक, वो टारगेट करता है ट्रांसपेप्टिडेज को। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है इनहिबिट्स पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग। उसके बाद जो हमारा वैनकोमाइसिन है वो टारगेट करता है डी एलेनिन टर्मिनल को। और इसका भी जो मैकेनिज्म है वो है प्रिवेंट्स पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग। पेप्टिडोग्लाइकन मैं बता दूं आपको, वो सेल वॉल उसी से बना होता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है। और जो ये इसका जो रेजिस्टेंस जीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैंस ओपेरॉन। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जो सेकंड हमारा इनहिबिटर है वो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। इसमें 3 तरह के टोटल एंटीबायोटिक्स होते हैं। पहला है हमारा कैनेमाइसिन। कैनेमाइसिन का जो टारगेट होता है वो होता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट। आपको पता होगा जो हमारा बैक्टीरिया होता है उनके पास 2 राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, एक 50S होता है, एक 30S होता है। तो जो कैनेमाइसिन है हमारा वो टारगेट करेगा 30S राइबोसोमल सब यूनिट को। इसका जो मैकेनिज्म है वो है कॉजेज mRNA मिसरीडिंग। और उसके बाद जो हमारा एंटीबायोटिक है वो है प्यूरोमाइसिन। ये टारगेट करेगा हमारा राइबोसोमल का ए साइट को। जैसे आपने राइबोसोम अगर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें 3 साइट होते हैं, ए, पी और ई। तो ये राइबोसोमल के ए साइट को टारगेट करेगा। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो होता है मिमिक्स एमाइनो एसाइल टीआरएनए। तो जो हमारा ट्रांसफर आरएनए होता है उसको ये मिमिक करता है और ए साइट पे जाके बाइंड करके जो टारगेट होता है वहाँ पे वो चेन टर्मिनेशन कर देता है। इससे हमारे जो प्रोटीन है वो नहीं बन पाता है। इसका जो स्कोप होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के लिए हम लोग ये एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा वो है लिनेजोलिड। ये जो टारगेट करता है वो हमारा 50S राइबोसोमल सब यूनिट को टारगेट करता है और इसका जो टाइप है वो है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बैक्टीरियोसाइडल, एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा और बट उसको किल नहीं करेगा। और जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं टाइप, वो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल कर देते हैं।